This conference will now be recorded. या अदर वर्ड्स में मैं बोलता हूँ, क्लासेस को अगर अदर वर्ड्स में बोला जाए, टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज. Got it? Types of S3 storage. So what is Amir. okay, आमिर है. S3 स्टोरेज, ठीक है, या स्टोरेज क्लासेस क्या है, या टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज. ये दो चीजें हैं यहाँ पर. गाइस अपना माइक ऑफ रखिए, अदरवाइज रिकॉर्डिंग में हमें प्रॉब्लम आएगी. तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं क्लाउड ट्रेल के बारे में, थोड़ा सा लैब करते हैं, देन मूव टू प्रैक्टिकल. तो अगर हम बात करते हैं व्हाट इज क्लाउड ट्रेल, तो गाइस व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रेल. ट्रेल का मीनिंग क्या है? ट्रेल का मीनिंग है एक तरीके का रिकॉर्ड्स, और अदर वर्ड्स में बोलूं एक्टिविटी. यानी कि AWS क्लाउड ट्रेल मैनेज लास्ट 90 days क्लाउड सर्विस एक्टिविटी. तो क्लाउड ट्रेल क्या करता है कि आपने जो भी काम क्लाउड में करा है, आपने सर्वर्स बनाए हैं, डिलीट करे हैं, स्टोरेजेस बनाए हैं, डिलीट करे हैं, कितनी बार लॉगिन हो, कितनी बार एग्जिट हुए हो, हर चीज का रिकॉर्ड्स मेंटेन करने का काम. यानी कि एक तरीके से आपके अकाउंट की ये मॉनिटरिंग करता है. तो ये आपके अकाउंट की हर एक्टिविटी को अपने पास सेव करके रखता है. बट कितने दिन की? ओनली लास्ट 90 days. यानी कि अगर आपको पता है कि हम लोगों ने कल काम करा था, स्टोरेजेस भी बनाई थी, स्टोरेजेस को डिलीट भी करा था, उससे पहले VPC पे काम करा था, कितनी बार लॉगिन करा है, कितनी बार एग्जिट करा है, वो सारी एक्टिविटी आपको बता देगा. कहते ना कि अगर आप अपने अकाउंट में कॉल करते हैं तो कहते हैं लास्ट ट्रांजेक्शन क्या है, या लास्ट 10 ट्रांजेक्शन की एक्टिविटी आपको पता लगता है आप ऐप में लॉगिन. इसी तरीके से यहाँ पर ये लास्ट 90 डेज की एक्टिविटीज को मेंटेन करने का काम करता है क्लाउड ट्रेल. बट अगर मुझे एक साल पहले की चाहिए हो तो वो यहाँ से प्रोवाइड. उस केस में कंपनी क्या करेगी? अपने पास बना के रखेगी. यानी कि एक तरीके से यहाँ पे क्या, इनके लॉक्स को क्या करता है, सेव करके रखता है. अब कंपनी कहती है कि 90 डेज से पहले का रिकॉर्ड अगर मुझे चाहिए हो तो क्लाउड कहता है कि आप अपने पास अपना ट्रेल बना सकते हैं. ठीक है, आप सेपरेटली अपना ट्रेल बना लीजिए और वहां पे आपके लॉग सेव होते रहेंगे. ये तो हम अपनी कंपनी के लिए रख रहे हैं. बट अगर आपको चाहिए आपकी एक्टिविटी, तो आप अपना ट्रेल बना लो और वो आप लॉन्ग टर्म तक रख सकते हो, जब तक भी आपको रखना हो. अब यहां पर आता है कि लॉग सेव कहां पर होते हैं. तो यहां पर जो हम लॉग सेव करते हैं, तो मैं यहां पर लॉग सेव करूंगा इन S3 स्टोरेज. ये मेरे पास स्टोरेज अकाउंट है, तो मैं चाहूंगा कि मेरे जितने भी लॉग्स हैं वो कहां पर आके सेव हों, मेरे स्टोरेज के अंदर. लाइक मैंने यहाँ पे एक स्टोरेज बनाया, फॉर एग्जांपल लाइक माई ट्रेल. अब मैं चाहता हूं कि इफ आई एम क्रिएट एनी VPC, मैं कोई भी VPC क्रिएट कर रहा हूं, या आई एम क्रिएट एनी वर्चुअल मशीन, या आई एम क्रिएट एनी स्टोरेज अकाउंट, मैं कोई भी एक्टिविटी को एग्जीक्यूट कर रहा हूं, मैं VPC क्रिएट कर रहा हूं गाइस, यानी कि वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क, जो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, या वी हैव क्रिएट EC2 सर्वर, या अगर हम बात करते हैं S3 स्टोरेज या व्हाटएवर, कुछ भी चीज आप क्रिएट करते हो या डिलीट करते हैं, मैं चाहता हूं कि इन सभी चीजों की एक्टिविटी कहां पर आके सेव हो, यानी कि इनके लॉग्स कहां पर सेव हो, मेरे S3 स्टोरेज के अंदर आके सेव हो.
तो वीपी से रिलेटेड कोई भी काम करते हो, एसएडीसी से रिलेटेड काम करते हो, EC2 से रिलेटेड काम करते हो, वो सारे के सारे लॉग्स आपके कहां पर आके सेव होंगे, S3 के अंदर। वो क्या करेगा, यहाँ पर आपका ट्रेल नाम से एक फोल्डर क्रिएट करके दे देगा जिसका नाम होगा AWS ट्रेल। अब इसके अंदर वो सारे लॉक्स करेगा। अब आप चाहे किसी भी रीजन में काम कर रहे हो क्लाउड के, आप कुछ भी काम कर रहे हो, अगर आपने कोई यूजर भी बनाया है, उससे लॉगिन हुआ है, व्हाटएवर आपने XYZ कोई भी काम करा है, वो सारी चीज की रिकॉर्ड कर सकते हैं। लाइक कि अगर आपने आज अपने मैनेजर को बोला कि यार मैंने आज ये काम करा है, वो ट्रेल में जाके देख लेगा कि आप लॉगिन हुए हो या नहीं हुए हो। सो बैकएंड में ये एक टाइप्स की क्या है, आपकी मॉनिटरिंग है। बट यहाँ पे कंडीशन क्या है कि इट मेंटेन ओनली ऑन 90 डेज। बट हमारे लिए या कंपनी के लिए 90 डेज तो सफिशिएंट नहीं है ना। वो क्या, लास्ट 1 ईयर की डेटा का एक्टिविटी चाहिए, कितना भी डेटा हो सकता है, डिपेंड्स ऑन कंपनी सिचुएशन की। आपको अगर बैंक की स्टेटमेंट चाहिए तो आपको 6 मंथ की चाहिए, 3 मंथ की चाहिए, 1 मंथ की चाहिए या 1 ईयर की चाहिए। तो डिपेंड्स करता है। सो हाउ टू क्रिएट ट्रेल। तो अगर आपको ट्रेल क्रिएट करना है तो ट्रेल क्रिएट करने के दो ऑप्शन है, या तो आप स्टोरेज की प्रॉपर्टी में जाकर ट्रेल इनेबल कर दो, या आप ट्रेल में जाके स्टोरेज सिलेक्ट कर लो। गॉट माय पॉइंट एवरीवन? या तो ट्रेल में जाके क्या कर लो, स्टोरेज सिलेक्ट कर लो, और या फिर स्टोरेज से जाके ट्रेल सिलेक्ट। दूसरा ऑप्शन क्या आता है कि अगर आप इस लॉग्स के अलर्ट्स भी चाहते हो, कि आप चाहते हैं कि अगर आपका कोई भी लॉग जनरेट होता है तो मुझे उसके मैसेजेस भी मिले, तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, SNS सर्विस, जो मैंने बताई आपको कि SNS सर्विस का आप यूज कर सकते हो। बट यहाँ पे मैं SNS सर्विस भी एड ऑन करूंगा, जो कि ऑलरेडी मेरी बनी हुई है। मैंने SNS सर्विस कॉपी को डिलीट नहीं करा था, और किस तरीके से बनाते हैं वो सेकंड लेक्चर में मैं आपको SNS सर्विस बता चुका हूं। तो नाउ गाइस, हाउ टू एग्जीक्यूट क्लाउड ट्रेल। सिंपल सा, आई एम लॉगिन विद पोर्टल एंड फर्स्ट ऑफ ऑल मैं एक स्टोरेज क्रिएट कर रहा हूं जहां पर मेरा लॉग और एक्टिविटी क्या होंगी, सेव होंगी। आई एम कम टू S3। अब डिपेंड्स करता है कि आप किस कंट्री के अंदर करना चाहते हो, कहां पर करना चाहते हो। क्रिएट अ बकेट, गिव द नेम इज माई ICCP TRAIL ट्रेल। एशिया पैसिफिक मुंबई में ले रहा हूँ गाइस, कोई पब्लिक एक्सेस में नहीं दे रहा, मैं चाहता हूँ सिर्फ ऑनर ही देखे, क्योंकि मैं पब्लिश नहीं करना चाहता, वर्जनिंग में इनेबल नहीं कर रहा। अगर करना चाहता हूँ कर सकता हूँ, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। नाउ क्रिएट। तो गाइस यहाँ पर मैंने एक ट्रेल क्रिएट कर दिया, यानी कि एक स्टोरेज। अगर आपको ट्रेल इनेबल करना है तो आपके पास दो ऑप्शंस है। फर्स्ट, यू कैन क्लिक ऑन स्टोरेज अकाउंट, देन गो टू द प्रॉपर्टी एंड प्रॉपर्टी में जाने के बाद आपके पास देखिए यहाँ पे वर्जनिंग आ रहा है, और आपके पास यहाँ पे ऑप्शन आ रहा होगा AWS क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट। तो कॉन्फ़िगर क्लाउड ट्रेल डेटा इवेंट टू लॉग Amazon S3 ऑब्जेक्ट लेबल API ऑपरेशन इन द क्लाउड ट्रेल। या तो आप यहाँ से कॉन्फ़िगर क्लाउड ट्रेल पे क्लिक करें तो ये आपको रिडायरेक्ट कर देगा ट्रेल की पोर्टल पे, या आप डायरेक्ट क्या कर सकते हो, यू कैन गो इन सर्विसेज। आप सर्विसेज में जाके सर्च कर सकते हो CLOUD क्लाउड ट्रेल। तो ट्रैक यूजर एक्टिविटी, गॉट इट माय पॉइंट। अब मैं यहां पर जब भी यूजर से लॉगिन होता हूं तो वो मेरा रूट यूजर होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट 1 वीक में क्या काम करा। आपको पता है हमने जो भी स्टडी करी है, डिलीट करा है आपके सामने। तो यहाँ पे आ रहा है इवेंट हिस्ट्री। अगर आप इवेंट हिस्ट्री में देखें तो वो आपको यहाँ पर विजिबल कर रहा है कल का डिलीट बकेट। तो कल हमने बकेट डिलीट करी थी। तो अगर मैं यहाँ पे डिलीट बकेट पे हूं और यहाँ पे अगर क्लिक करता हूं तो यहाँ पर वो बताएगा कि जो मैंने बकेट डिलीट करी थी उसका नाम क्या था, मुंबई स्टोरेज 121। जो हमने इससे पहले बनाई थी, एक सिंगापुर स्टोरेज बनाई थी और एक मुंबई स्टोरेज बनाई थी। ये इसकी स्क्रिप्टिंग भी है, अगर आप कोड के थ्रू एग्जीक्यूट करना चाहते हैं तो इसकी स्क्रिप्टिंग भी दे रहा है। सेम है, अगर आप इवेंट हिस्ट्री पे दोबारा से क्लिक करते हैं तो यहाँ पे देखिए वो बता रहा है यूजर कौन सा है, रूट यूजर से लॉगिन होके मैं काम कर रहा हूं।
आगे हम अपने यूजर्स भी क्रिएट करेंगे। तो ये आपको बताएगा कि आप किस पर्टिकुलर यूजर से काम कर रहे हो। यहाँ पे फिर से इसने बोला कि डिलीट बकेट फिर से आ रहा है। अब हम यहाँ पे देखते हैं डिलीट बकेट। तो यहाँ पर मैंने rbinfosystem.com कल ही ये बकेट बनाई थी स्टैटिक वेबसाइट को एग्जीक्यूट करने के लिए। तो ये यहाँ पर क्या है, एक लास्ट 90 डेज की एक्टिविटी मुझे प्रोवाइड करा रहा है। गॉट इट एवरीवन? ये अगर आप यहाँ पे टर्म्स देखें तो यहाँ पे लिखा हुआ है दिस टेबल फॉर 90 डेज। गॉट इट एवरीवन? अब मुझे अगर इससे अबव चाहिए, दूसरा आप अपनी इस पूरे के पूरे ट्रेल्स को डाउनलोड भी कर सकते हो, यानी कि अपनी पूरे इवेंट को आप चाहें तो यहाँ पे CSV फाइल में या JSON स्क्रिप्ट की फॉर्मेट में अपना डाउनलोड कर सकते हैं। सारी की सारी एक्टिविटीज को वो आपको डाउनलोड करके भी दे देगा, या तो एक्सेल फॉर्मेट में या आपका JSON स्क्रिप्टिंग की फॉर्मेट में। अब आता है कि देखिए मैं अभी लॉगिन हुआ, मुझे अपना ट्रेल क्रिएट करना है। तो अगर मुझे अपना ट्रेल क्रिएट करना है तो 2 days और 13, यस और नो? अब यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन आ गया है क्रिएट बकेट। अब इस क्रिएट बकेट के अंदर जाता हूं तो माई ICCP ट्रेल नाम से मैंने अभी एक बकेट बनाई है, उसने यहाँ पर मेरे को शो कर दिया कि मैं इतने टाइम पर अकाउंट से लॉगिन हुआ हूं और इतने बजे मैंने क्या करा है, 10:51:33 सितंबर को मैंने रूट यूजर से लॉगिन हुआ और मैंने क्या करा, एक बकेट क्रिएट करी है, ठीक है, जिसकी रिक्वेस्ट आईडी ये है, किस रीजन में, EP South 1 में, नाम क्या है, माई ICCP ट्रेल। क्लियर? सो इससे बेनिफिट है या नहीं है? इससे बेनिफिट है कि मैं अपने क्लाउड अकाउंट की एक्टिविटी को मॉनिटर कर सकता हूं कि जो भी यूजर यहाँ पर काम कर रहा है वो क्या चीजें कर रहा है। तो अगर मैं आपका अकाउंट एक्सेस करूं तो मैं आपको बता सकता हूं कि आप पढ़ रहे हो या नहीं पढ़ रहे हो। जो पढ़ रहा होगा कहूंगा ठीक है अपना अकाउंट आईडी और पासवर्ड दे 2 मिनट के लिए, मुझे पता लग जाएगा वो भाई कितने बजे लॉगिन हुआ और कितने बजे एग्जिट हुआ है और क्या क्या काम करा है। तो भूल के भी मत देना आईडी और पासवर्ड। अब मुझे अपना ट्रेल क्रिएट करना है, तो यहाँ पे ऑप्शन आता है जस्ट क्लिक ऑन डैशबोर्ड एंड क्रिएट ट्रेल and give the trail name like my ICCP trail log. अब enable for all account in my organizations। तो आगे हम ये टॉपिक पढ़ेंगे OU वाला। ऑर्गेनाइजेशन का मतलब क्या है कि मैं आप सभी अलग अलग बिल पे कर रहे हो, तो यहां पर हम एक सेंट्रलाइज अकाउंट बनाते हैं कि एक पेरेंट अकाउंट हो गया और बाकी आप सबके अकाउंट को एक चाइल्ड अकाउंट की तरह मैंने अपने पास क्या कर लिया, एड ऑन कर लिया। तो अगर मैंने पेरेंट अकाउंट पे ये चीज अप्लाई करी तो जितने भी चाइल्ड अकाउंट हैं उन पर भी ये रूल क्या हो जाएगा अप्लाई, यानी कि आप सभी के अकाउंट को भी मैं मॉनिटर कर सकता हूं। यानी कि आप सबके अकाउंट्स को अगर मैंने यहां पर ऐड ऑन कर लिया अपने पास, तो अब आप लोग क्या काम कर रहे हो अपने अपने अकाउंट में, वो सब चीज मैं यहीं पे बैठे बैठे देख सकता हूं। मुझे आपके अकाउंट की आईडी और पासवर्ड की भी नीड नहीं है, जो हम आगे आने वाले लेक्चर्स में पढ़ेंगे, जिसको हम OU बोलते हैं। अब यहाँ पे आता है स्टोरेज लोकेशन, कि आप जो अपना लॉग्स है वो किस पर्टिकुलर लोकेशन पे सेव करना चाहते हैं। तो या तो यू कैन क्रिएट, आप नया क्रिएट कर लो, या यूज एग्जिस्टिंग। तो हमने तो ऑलरेडी अपना स्टोरेज बनाया हुआ है माई ट्रेल के नाम से। नाउ आई एम क्लिक ऑन यूज एग्जिस्टिंग एंड ब्राउज एंड सिलेक्ट माई ICCP ट्रेल। अब वो आ रहा है कि इंक्रिप्शन इनेबल करना है, मैं हटा देता हूं। वो कहता है यू नीड एन लॉग वैलिडेशन, भी फिलहाल मैं हटा देता हूँ, चार्जेस लगेंगे। अलर्ट चाहिए क्या आपको? इफ यू नीड अलर्ट, यानी कि SMS अलर्ट आप लेना चाहते हैं तो इनेबल कर दीजिए। अब या तो आप अपना नया क्रिएट कर लो या यूज एग्जिस्टिंग। तो हमने पहले से ही बना रखा है, मैं अपना एग्जिस्टिंग SNS यूज कर लेता हूं, जो हम लोगों ने पहले भी S3 के अंदर यूज करा हुआ है। क्लाउड वॉच आगे टॉपिक ही आएगा, मॉनिटरिंग का टॉपिक है गाइस ये भी। एंड नेक्स्ट एंड क्रिएट, और गाइस यहां पर मैंने अपने ट्रेल को एग्जीक्यूट कर दिया। तो ये पुराने वाला है, मैं इसको डिलीट कर देता हूं और ये मेरा क्या एक नया ट्रेल बन गया। अब जब ये नया ट्रेल बन गया तो अब मैं कोई भी काम करूंगा तो मुझे अब क्या इसके अंदर अपनी लॉग सीखी।
अभी मैंने कोई काम ही नहीं करा तो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। अब ये 90 डेज की लेनी है क्योंकि इसकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो क्लाउड की नहीं है। अब इसकी जो स्टोरेज लोकेशन है वो क्या कस्टमाइजेशन है, यानी कि मैंने यहाँ पे क्लाउड ट्रेल कॉन्फ़िगर कर दिया है। दिस इज माय क्लाउड ट्रेल एंड जिसका मैंने लोकेशन दे दिया है कि मेरा जो भी एक्टिविटी है, लॉग एक्टिविटी है, वो सबकी सब मेरे इस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर है। ठीक है, तो एक क्लाउड ट्रेल है। अब किस चीज की? जो भी मेरी क्लाउड की सर्विसेज है, जितनी भी मेरी क्लाउड की सर्विसेज है, सारी सर्विसेज की इंफॉर्मेशन मेरी कहां पर मूव हो हुआ है। तो ये क्या करने वाला है, यहाँ पर आपकी क्लाउड सर्विस है, ये हमारी दिस इज क्लाउड सर्विस। अब क्लाउड सर्विसेज, एक मिनट यार, तो अब जो भी आपकी क्लाउड की सर्विस होंगी, ये यानी कि सारी सर्विसेज हैं, आप इनमें से कोई भी चीज एग्जीक्यूट करते हैं तो उसका लॉग वाया क्लाउड ट्रेल के थ्रू आपका कहां जाएगा? स्टोरेज अकाउंट। बट मैंने यहाँ पे क्या करा हुआ है कि मैंने यहाँ पर एक एसएनएस सर्विस भी अटैच कर दी। नाउ आई एम आल्सो अटैच विद क्लाउड ट्रेल। जब मैंने कॉन्फ़िगर करा तो एक तरफ मैंने स्टोरेज सेलेक्ट करा था, दूसरी तरफ मैंने यहाँ पे क्या करा था, एक एसएनएस सर्विस, एसएनएस सर्विस भी क्या कर दी थी, एड ऑन कर दी थी कि अगर मेरा कोई भी लॉग जनरेट होता है तो उसका अलर्ट मेरी मेल आईडी पर भी एग्जीक्यूट। बट एक चीज ध्यान रखना कि अगर आपने एक एसएनएस सर्विस स्टोरेज के साथ भी अटैच करी हुई है, तो अगर स्टोरेज के अंदर कोई भी डेटा आएगा, मैंने बोला था, तो उसका भी एक अलर्ट जाएगा। अब आपको ध्यान देखना कि आप एसएनएस सर्विस क्लाउड के साथ अटैच करना चाहते हैं या स्टोरेज। अगर आपका डेटा स्टोरेज पे जा रहा है तो डेफिनेटली आप स्टोरेज पे करो। बट यहाँ पे क्या कि यहाँ पर आपको अलग अलग पता लग जाएगा कि वो जो मैसेज है वो किस चीज से रिलेटेड है। या आप दोनों के लिए अलग अलग एसएनएस सर्विस एग्जीक्यूट करो, क्लाउड ट्रेल एसएनएस सर्विस, S3 स्टोरेज एसएनएस सर्विस, तो आपको पता लग जाएगा कि ये जो मैसेज आया क्लाउड ट्रेल से रिलेटेड आया या स्टोरेज से रिलेटेड आया। तो आप मल्टीपल एसएनएस सर्विस को एग्जीक्यूट कर सकते हो। गाइस क्लियर था कॉन्सेप्ट एवरीवन? नाउ कि अब अगर मैं यहाँ पे कोई सर भी काम करता हूँ, या बताइए। सर जैसे हमने मेल पढ़ा था एसएनएस का, तो हमारे पास उसमें आईपी लिखी हुई आ रही थी कि किस लॉग से जो वो मतलब कौन से सिस्टम से वो आया है, तो हम उस आईपी की जगह नाम एडिट करवा सकते हैं या फिर मतलब फुल नहीं हो आईपी ही सकता आएगी? है, देर नहीं हो सकता ना, नाम डुप्लीकेट हो सकता है, आईपी डुप्लीकेट नहीं होता है। डीएनएस से प्रोवाइड कर देंगे तब तो हो सकता है ना। यार एक बात बताओ, वो आईपी आप नहीं भेज रहे हो, ठीक है ना? कम्युनिकेशन हमारा आईपी के बेस पे होता है। आप मेरा मोबाइल, मेरा नाम अपने मोबाइल में जिस नंबर, जिस मर्जी नाम से सेव करो, बट कॉल तो नंबर से ही लगेगी। अब आप एयरटेल से बात करो कि नहीं भाई नाम से कॉल लगे, तो भाई उसके लिए आपको बात करनी पड़ेगी। अगर अप्रूव कर देता है तो मुझे भी बता दे, ठीक है? होल्ड। क्लियर? अरुण, हर्षित, कृष्णा, तालिब, एवरीवन? आप कह रहे हैं कि यहाँ पे नाम लिखा है, तो गाइस ऐसा है, कम्युनिकेशन कभी भी नाम के बेस पर नहीं होता है। अगर नाम की वैल्यू होती ना तो तुम्हारे इनरोलमेंट और आधार आईडी नंबर नहीं मांगता कोई, नाम ही लिखा रहता वहां पे। नाम की वैल्यू है, हर जगह नंबर क्यों मांगा जाता है? मोबाइल नंबर चाहिए, आधार कार्ड नंबर चाहिए, पैन कार्ड नंबर चाहिए, कहीं पूछते हैं नाम दो? गाइस बता दो यार। यस सर। यूनिक आइडेंटिटी चाहिए होती है और नाम यूनिक वर्ड नहीं है, इसलिए ओके है। तो हमें कैसे पता लगेगा अब
तालिब नाम से 4 लोग हो सकते हैं, तो क्लाउड तो कंफ्यूज, किस तालिब का मैसेज आया है? अब ये सर 1 लाख हो एम्प्लॉय तो आईडी। अब को वहां पे एम्प्लॉय आईडी भी करो, तो फिर से आईडी ही आ गई ना, तो बेटर है आईपी ना कर लूं मैं। ओके सर। भाई देखो, अगर आपको कुछ स्टैंडर्ड चीजों में चेंज करानी है तो उसको सेंट्रल गवर्नमेंट से बात करनी पड़ेगी, जैसे इंडिया टू भारत हो रहा है। तो अगर तुम्हें आईटी से रिलेटेड कोई काम कराना है तो एडब्ल्यूएस से बात करो, वो पैसे लेगा आपसे 10-20 हजार करोड़ चेंज कर देगा। भाई अब इतना बस बड़ा डेटा सेंटर में चेंजेस करेगा तो भाई इससे कम क्या लेगा, वर्ल्ड वाइड है, जो सर्विस वर्ल्ड वाइड लोकेशन पे चेंज होनी है तो पैसा तो लगेगा। तुम लोग क्या है ना, अपने दोस्त को कुछ देने के चक्कर में 100-200 रुपए ले लेते हो। नाउ गाइस, तो अब आता है टेस्टिंग का, क्लाउड ट्रेल टेस्टिंग करते हैं। तो अब टेस्टिंग की बारी आती है, तो मैं यहाँ पे कुछ भी चीज एग्जीक्यूट कर रहा था। फॉर एग्जांपल आई एम क्रिएट अ वन की पेयर, क्योंकि पूरे क्लाउड में सबसे छोटा जो प्रैक्टिकल है ना वो की पेयर क्रिएट करने वाला है। इससे छोटा प्रैक्टिकल मैंने अभी तक तो देखा नहीं। क्यों भाई? तो लाइक माई TRAI ट्रेल की कुछ भी बना देते हैं। तो गाइस सबसे छोटी लैब यही है क्लाउड में, जिसको ये भी नहीं आती वो क्लाउड छोड़ के चला जाए। तो अब गाइस जैसे ही मैंने ट्रेल कराया तो अप्रोक्सीमेटली 2 to 3 मिनट्स ये अपडेट होने में लेगा। अब आता है दूसरी चीज कि अब हम आते हैं यहां पर कि गाइस ट्रेल कॉन्सेप्ट हुआ, बाकी इसके बारे में जितना डिटेल में निकाल सकते हो निकालो और अपने नोट्स बनाओ। अब यहाँ पे आता है S3 स्टोरेज और क्लासेस, यानी कि आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा टाइप्स ऑफ स्टोरेज क्लासेस। यहाँ पे आपको ये पूछा जाएगा या S3 की क्लासेस कौन सी है, स्टोरेज क्लासेस कौन कौन सी है AWS। आपसे ये नहीं पूछेगा कोई भी टाइप्स ऑफ S3 स्टोरेज, ये वर्ड कोई भी इंटरव्यू में नहीं यूज करेगा, क्योंकि ये वाला जो वर्ड है ना ये AWS ने भी यूज नहीं करा हुआ है, उसने लिखा हुआ है स्टोरेज क्लासेस। तो स्टोरेज क्लासेस क्या है, क्या बेनिफिट है? तो गाइस देखिए, स्टोरेज क्लासेस से आपका बेनिफिट होता है आपकी कॉस्ट का। दूसरा कि आप किस टाइप का डेटा स्टोरेज के अंदर अपलोड करना चाहते हैं। गॉट इट माय पॉइंट? तो डेटा की भी वैरायटीज होती है, और हमारे डेटा की जो वैरायटीज है ना वो 2 टाइप्स की वैरायटी। यानी कि अगर मैं बात करता हूं डेटा टाइप, तो हमारे पास जो डेटा की टाइप्स है ना वो 2 टाइप्स का डेटा होता है। एनीवन, एनी आइडिया? और स्टोरेज में किसी भी टाइप का डेटा है, एक होता है हॉट डेटा और एक होता है कूल डेटा। हॉट और कूल डेटा का मतलब, एक डेटा वो होता है जो दिन में 10 बार यूज होता है, लाइक आपकी व्हाट्सएप है। एक डेटा वो होता है जिसको आप कहते हैं कि लाइक महीने, 2 महीने, 4 महीने, साल भर में कभी कभार एक्सेस करते हो, लाइक आपके घर में किसी की मैरिज की कैसे। यस और नो? एग्री करते हो ना? आपकी बचपन की फोटो, बट डेटा तो है ना, रखा हुआ है ना एवरीवन। तो ये आपको पता करना पड़ेगा कि आप अपने स्टोरेज के अंदर कौन सा डेटा यूज करना चाहते हैं। इसके लिए आपको स्टोरेज क्लासेस के बारे में पता होना चाहिए। क्लियर एवरीवन? तो स्टोरेज क्लासेस की बात करता हूं तो AWS S3 use different kinds of storage classes. यहां पर आपके पास मल्टीपल टाइप्स की स्टोरेज क्लासेस है।
अगर आप कभी भी स्टोरेज अकाउंट बनाते हैं तो वहां पर आपकी पहली स्टोरेज यूज होती है जिसको हम बोलते हैं S3 स्टैंडर्ड, जो कि सबसे ज्यादा कॉस्टली स्टोरेज, और बाय डिफॉल्ट आपकी यही यूज होती है। There is a different class of S3 storages is available. Now अगर मैं यहाँ पे नेमिंग करता हूँ तो नेमिंग तो मुझे भी याद नहीं है, भूल गया हूँ, देखने पड़ेंगे। आप लोगों को पढ़ाते पढ़ाते मैं भी बीटेक के स्टूडेंट्स की तरह हो गया हूँ। सबसे पहले आपका आता है S3 स्टैंडर्ड। सबसे पहली स्टोरेज क्लास कौन सी आपकी? S3। दूसरा है S3 स्टैंडर्ड। आइए, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस। इनफ्रीक्वेंट एक्सेस का मतलब क्या है? जो आप 15 दिन या 20 दिन में एक्सेस करना चाहते हो। तो S3 स्टैंडर्ड बेसिकली हॉट डेटा के लिए है। डेली रूटीन में 10 बार, 15 बार, 20 बार आप किसी फाइल को या किसी डेटा को एक्सेस कर रहे हो। लेकिन कोई ना कोई डेटा ऐसा होता है जिसको आप 15 या 20 दिन में एक बार एक्सेस करते हो, या 15 दिन में एक बार आप क्या करते हो? एक्सेस करना चाहते हो। दोनों टाइप का डेटा होता है ना। कुछ ऐप्स हैं आप जिनको आप 15 या 20 दिन में एक बार ओपन करते हो, कुछ ऐप्स ऐसी हैं जिनको आप पर डे रूटीन में 10 बार एक्सेस करते हो। तो दोनों में क्या है? इट इज अ डिफॉल्ट स्टोरेज। जो आपका S3 स्टैंडर्ड है वो आपका क्या है? एक डिफॉल्ट स्टोरेज है। बाय डिफॉल्ट हम इसी को ही यूज करते हैं। लेकिन अगर मैं बात करता हूं Amazon S3 स्टैंडर्ड IA की, जिसको हम इनफ्रीक्वेंट एक्सेस बोलते हैं, दिस टाइप्स ऑफ स्टोरेज शुड बी यूज व्हेन यू आर नॉट यूजिंग द डेटा दैट ऑफन। व्हेन यू यूज देन यू नीड देम रिपीटेडली। रिपीटेडली का मतलब है कि आप हर 15 दिन या 20 दिन में उस डेटा को एक्सेस करना चाहते हो, रेदर देन एवरी डे। आप हर दिन उसको यूज नहीं करना चाहते, आप उसको क्या करते हो? 10 दिन में, 5 दिन में या 20 दिन में डेटा को एक्सेस करना चाहते हो। अब यहां पर क्या है कि यहां पर तो क्या है कि एक कहते हैं ना 15 डेज या 30 डेज का वेटिंग पीरियड है। यहां पर क्या है? फास्ट है, सेम डे, विद इन अ सेकेंड, विद इन अ मिनट, सेम डे आप उसको यूज कर रहे हैं और वो कर रहे हैं। तो यहां पर दोनों में क्या है कि दोनों में आपकी जो कॉस्ट का है वो फर्क है। द लोअर कॉस्ट कंपेयर टू S3 स्टैंडर्ड, यानी कि S3 स्टैंडर्ड IA की जो कॉस्ट है वो S3 स्टैंडर्ड से कम है, लोअर। तो S3 स्टैंडर्ड IA कॉस्ट इज लोअर देन S3 स्टैंडर्ड। S3 स्टैंडर्ड क्यों है? क्योंकि वो एकदम कंप्लीटली है, इमीडिएटली आपका डेटा एक्सेस देगी, और आपका डेटा उसमें पड़ा हुआ है, यानी कि 15 दिन तक आप एक्सेस भी नहीं कर रहे हैं, बट आपके चार्जेस तो उसी स्टोरेज के हिसाब से लग रहे हैं ना। यस और नो? आपको डेटा चाहे 20 दिन में एक बार एक्सेस करना हो, बट आपने, अगर आपको 20 दिन का वेटिंग पीरियड चाहिए तो आप उसका स्टोरेज टाइप चेंज कर दो ना। इससे क्या है कि आपकी कॉस्ट क्या है? अप्रोक्सीमेटली 30% कॉस्ट का फर्क है। यानी कि अगर उसमें 100 रुपए लग रहे हैं तो इसमें 70 रुपए ही लगेंगे। तो बेटर है कि आप उसी हिसाब से, क्योंकि अगर आपका 1 GB डेटा भी है, उस 1 GB डेटा को आपने स्टैंडर्ड में रखा हुआ और 15 दिन बाद एक्सेस करो, उस 1 GB की कॉस्ट में कहता हूं 100 रुपीज है। तो आपने वहां पे 30 रुपीज एक्स्ट्रा ही दिए हैं, क्योंकि अगर आप उसको IA में रखते, क्योंकि आपको तो एक 15 दिन बाद ही एक्सेस करना है, तो आपके 30 रुपीज तो बचते हैं। यस और नो? तो आपको ये भी पता होना चाहिए कि आपका जो डेटा टाइप है वो कौन सा है, यानी कि कौन सी चीज सबसे ज्यादा एक्सेस होती है, कौन सी चीज कम होती है। लेकिन अब यहां पर क्या है कि सर इसमें तो हमें बार बार स्टोरेज क्या करनी पड़ेगी? चेंज करनी पड़ेगी। तो यहां पर क्या है? एक कॉम्बिनेशन भी इनका बनाया है। यहां पर एक और स्टोरेज बनाई है S3 इंटेलिजेंट। इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्टैंडर्ड और IA।
यानी कि ये पहली दोनों बकेट्स की क्या है, कॉम्बिनेशन है. इफ यू डू नॉट नो टू चूज बिटवीन जर्नल एंड IA प्लान स्टोरेज, दिस इज वन फॉर यू. यानी कि अगर आपको नहीं पता लग रहा कि मैं S3 स्टैंडर्ड स्टोरेज का यूज करूं या S3 स्टैंडर्ड IA का, तो आप S3 इंटेलिजेंट का यूज कर सकते हैं. ये क्या करेगा, ऑटोमेटिकली जो भी डेटा कम होगा, आप एक्सेस नहीं करा लिया 2 या 3 डेज आपने एक्सेस नहीं करा, इसको ऑटोमेटिकली IA में मूव कर देगा. और आप जैसे ही एक्सेस करोगे इमीडिएटली उसको ऑटोमेटिकली क्या करेगा, स्टैंडर्ड में लेके आ जाएगी. यानी कि यहां पे एक ऑटोमेशन उन्होंने एड ऑन कर दिया कि अब अगर आपका डेटा बैकएंड में जाता है, यानी कि आप भूल गए हो, तो ये क्या करता है, ऑटोमेटिकली क्या कर देगा, उसको IA स्टोरेज के अंदर मूव कर देगी. मतलब कि अनफ्रीक्वेंट, यानी कि S3 स्टैंडर्ड अनफ्रीक्वेंट एक्सेस, यानी कि वो देखेगा कि यार ये डेटा 2 दिन से यूज ही नहीं हो रहा है, तो मैं इसकी स्टोरेज क्लास को ऑटोमेटिकली क्या कर दूं, चेंज कर दूं. तो वहां पर आपकी उसने डेटा की कॉस्ट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. और जो डेली रूटीन में यूज हो रहा है, हर हफ्ते में अगर 10 बार को यूज हो रहा है, तो उस डेटा को स्टैंडर्ड के ऑप्शन में ही आपको देगी. यानी कि हॉट और कूल का कॉन्सेप्ट दोनों साथ पैरेलली आपका वर्क करेगा. कॉस्ट ऑप्टिमाइजेस by automatically moving object between two access tier based on changes like frequent access और unfrequent access. यानी कि unfrequent access का मतलब है कि frequent access हो गया स्टैंडर्ड डेली रूटीन में, और unfrequent access हो गया आपकी IA वाली. तो ये दोनों की तरह काम करेगा और चार्जेस भी उसी के बेस पे क्या होंगे, कैलकुलेट होंगे. अब तीसरा क्या है कि इन तीनों चीज में एक कॉमन है, इन तीनों के तीनों स्टोरेज के अंदर एक चीज कॉमन है. AWS, when you create storage in S3, AWS deploy 3 storage in 3 different zone. आपने एक स्टोरेज तो बनाया है, बट बैकएंड में AWS क्या करेगा, 3 स्टोरेजेस क्रिएट करेगा. एक जो आपको विजिबल होगी, 2 जो आपकी हिडन रहेगी. यानी कि अगर आपने डेटा अपलोड करा है तो वो डेटा 3 जगह होगा. तभी आपको S3 क्या कहता है कि मेरे पास डेटा सिक्योर है कितने परसेंट, 99% नहीं, 11 टाइम्स 9, 1 1 3 4 5 6 7 8 9 10 11. वो कहता है इतने परसेंट डेटा मेरे पास आपका क्या है, सिक्योर है. क्योंकि वो कहता है कि अगर आपने अपना स्टोरेज यूज करा है, गलती से आपसे अगर चीजें डिलीट हो गई, तो आप कंपनी को कॉल करोगे, मेरा डेटा आप रिकवर करके दो, यस और नो. तो कंपनी पहले से ही क्या करती है, 3 चीजों को एग्जीक्यूट करती है. क्लियर द पॉइंट एवरीवन. अब आप एक डेटा रेप्लिकेशन कर रहे हैं, वो अलग चीज है. कंपनी अपनी बैकबोन पॉलिसी के लिए हर चीज का, अब वो आपको बता के करती है सारी चीजें, उसने ये चीजें पहले ही बता रखी है, वो आपसे हिडन नहीं रख रही है. वो कह रही है कि अगर आप ये चीज यूज करेंगे तो इसकी 3 कॉपीज हम क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे, जिसमें से 2 कॉपी हम अपने पास होल्ड करेंगे कि अगर आपको डेटा चाहिए तो हम आपसे चार्जेस लेंगे और आपका डेटा आपको दे देंगे. गॉट इट माय पॉइंट. तो अगर आपने क्लाउड पे डेटा रखा है तो सिंपल सा इंपॉर्टेंट डेटा, अगर आप स्टोरेज का पे कर रहे हो, गॉट इट, इनकेस वो डेटा अगर लॉस हो जाता है XYZ किसी से, अगर आपके पास उसकी कॉपी है तो आप वहां से नहीं लोगे क्लाउड से, बट अगर नहीं है तो आप तो कंपनी को रिक्वेस्ट डालोगे ना कि मेरा आप कोई रीजन है, कोई मेरा डेटा रिकवर आप करके दे दो, यस और नो. अब यहां पर वो एक ऑप्शन और देता है S3 1 जोन. वो कहते हैं कि अगर आपको 3 जोन वाला नहीं चाहिए तो आप S3 1 जोन का स्टोरेज भी क्रिएट कर सकते हो. 1 जोन IA, इनफ्रीक्वेंट एक्सेस.
अगर कोई ऐसा डेटा है जिसकी कॉपीज आपके पास ऑलरेडी पड़ी हुई है, आप कहते हो मेरे ऑन प्रीमाइस में मेरा एक डेटा सेंटर पहले ही बना हुआ है जिसपे ऊपर ऑलरेडी डेटा पड़ा हुआ है, जैसे आप कहते हो कि मेरे पास तो एक्सटर्नल हार्ड डिस्क में मेरा डेटा पड़ा हुआ है, बट आप उसको क्लाउड पे भी रखना चाहते हैं कि मैं वर्ल्ड वाइड कहीं भी किसी भी लोकेशन पे एक्सेस कर लूं, बट आप कहते हैं मैं 3 कॉपीज क्यों क्रिएट करूं, मेरे पास तो ऑलरेडी बैकअप है ना, तो मैं सिंगल जोन में बनाता हूं। बट यहां अगर सिंगल जोन में डिलीट होता है तो AWS भी आपके डेटा को रिकवर करके नहीं देगा। एवरीवन, इज इट क्लियर? यस सर। तो ये एक सिंगल अवेलेबिलिटी जोन के अंदर ही क्या करेगा, आपका काम करेगा। अब इन चारों की जो कॉस्ट है ना 30% का डिफरेंस है, बट एक सबसे सस्ता यहां पे भी आता है जिसकी जो है ना कॉस्ट वेरी बहुत ही ज्यादा चीप है, लेकिन वो डेटा किस टाइप का होना चाहिए, जिस डेटा को आप साल 2 साल में एक बार एक्सेस करें। गॉट माय पॉइंट? लाइक आपकी बचपन की फोटो रखी हुई है, 2-3 साल में एक बार देख ली, वरना वो चीजें रखी हुई है। हर किसी के घर में आज के टाइम पे फिजिकल फोटोज होंगी अवेलेबल, अलमीरा में एल्बम में रखी हुई है। हम चाहे साल 2 साल में 1-2 बार देखते हैं, वरना हम अपने आजकल फोन में ही फोटोज देख लेते हैं, यस नो, बट फोटो तो रखी हुई है ना। बहुत पहले, आजकल इतने साइंटिस्ट आ रहे हैं तो पहले के जो डॉक्यूमेंटेशन हैं, ठीक है ना, आप देखें अब जो नए सॉन्ग्स आ रहे हैं, बट आज से 20 साल 40 साल 50 साल पहले भी सॉन्ग्स तो है ना, उन्हीं को रिमिक्स में कन्वर्ट करके दोबारा से लॉन्च करा जा रहा है, रीलॉन्चिंग करी जा रही है। तो वो भी तो डेटा मेरा पास रखा हुआ है ना, जिसको हम रूटीन में तो यूज नहीं कर रहे ना। अब कहते हैं नई चीजें आ गई तो नया डेटा रखो, पुराने की जरूरत क्या है, बट पुरानी चीज कभी भी यूज में आ सकती है। तो उसके लिए यहां पर जो स्टोरेज यूज करा गया है गाइस, दिस इज कॉल्ड S3 ग्लेशियर। S3 ग्लेशियर या S3 डीप ग्लेशियर। तो अब ये क्या है, दिस स्टोरेज इज यूज व्हेन सम डेटा नीड्स टू बी सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। आपको कभी कभार वो डेटा चाहिए, एक डेटा हर 15-20 दिन महीने में एक्सेस कर रहे हो, बट एक ऐसा डेटा जिसको साल में या 2 साल में आप एक बार सर्टेन टाइम कभी कभार यूज करना चाहते हैं, यस नो। सो उस टाइप के डेटा के लिए आपका क्या है, S3 ग्लेशियर आपको ऑप्शन दिया है। Amazon ग्लेशियर डीप आर्काइव इज द चीपर स्टोरेज। ये सबसे ज्यादा क्या है, चीपर स्टोरेज है, यानी कि सबसे सस्ता जो है वो है। इट गिव यू द डेटा अप टू 12 आवर्स। अगर आप इसमें से डेटा लेंगे तो वो आपसे 12 घंटे का टाइम लेगा देने को, वो आपको चाहे 1 घंटे में दे दे, बट वो कह रहा है अप टू 12 आवर्स के अंदर मैं आपको डेटा एग्जीक्यूट करके दूं। So, अब आप देखिए, बिल्कुल अब आप देखिए यहाँ पे, अगर आप जब भी डेटा अपलोड करोगे, आप कोई भी डेटा अपलोड करोगे, लाइक अगर मैं यहाँ पे बकेट में आया तो यहाँ पे देखिए हमने एक क्लाउड ट्रेल बकेट बनाई थी, तो यहाँ पे हमारे पास ये AWS लॉग की फाइल आ गई, इसमें ये अकाउंट आईडी आ रही है, क्लाउड ट्रेल AP साउथ 1 के अंदर हम लोगों ने 2023 ईयर चल रहा है, 9 सितंबर 13 टुडे डेट, और यहाँ पर जो भी हमने काम करा है उसकी क्या आ गई, लॉग्स आ गए। अब लॉग समझ में नहीं आएंगे आपके, देखना चाहते हो देख सकते हो। तो ये किस लिए ओपन नहीं हुआ, मेक पब्लिक करना पड़ेगा, बट अगर आप एडमिन हो तो आप ओपन पे क्लिक करिए, फाइल ओपन हो। तो ये आपकी लॉग फाइल्स है। अब यहाँ पर मैंने जो भी काम करा है, जो भी यहाँ पे कीपीयर वगैरह बनाया है, वो AP साउथ 1 के अंदर मैंने यहाँ पे कुछ काम करा है, ठीक है ना। और यहाँ पर माई ICCP ट्रेल के नाम से मैंने क्या करा था, एक कीपीयर क्रिएट करा था, ये तो बकेट है, ठीक है ना। और IP भी आ रहा होगा यहाँ पर पर्टिकुलर, ढूंढ लेना यार, ये स्क्रिप्टिंग है, स्क्रिप्टिंग को हम जेसन में अगर मैं लेता तो आपको और भी अच्छी आती जावा स्क्रिप्टिंग के अंदर। तो ये हमारी लॉग फाइल्स हैं, लॉग्स को रीड करने के लिए अलग सॉफ्टवेयर आते हैं, तो इस तरीके से आपके लॉग आएंगे। बट अगर मैं यहाँ पे कोई भी डेटा अपलोड करता हूँ, तो
So like I'm just click on bucket, actions, and sorry, upload a data, add files. Like मैं कोई भी फाइल यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ. अब यहाँ पे देखिए नीचे ऑप्शंस आ रहा है प्रॉपर्टी. प्रॉपर्टीज में आपके पास आ रही है स्टोरेज क्लासेस, स्टैंडर्ड, इंटेलिजेंट ऐड, स्टैंडर्ड आईए, वन जॉन, ग्लेशियर. गॉट इट. तो यहाँ पे देखिए अवेलेबिलिटी जोन सपोर्टेड. तो वन जॉन वाला सिर्फ सिंगल जोन के अंदर है, बाकी सब क्या है 3 जोन के अंदर एग्जीक्यूट करता है. पर जीबी फीस जो है यहाँ पर आपके पर जीबी के हिसाब से है, यहाँ पर एग्जीक्यूट हो. तो गाइस आप लोगों को स्टोरेज क्लासेस के बारे में, अब मैं यहाँ पे जो भी स्टोरेज सिलेक्ट करूंगा मेरा ये डेटा उस पर्टिकुलर स्टोरेज के अंदर जाके क्या होगा, सेव हो जाएगा. और उसके आगे उसी स्टोरेज का नाम लिखा है. गॉट माय पॉइंट कि अगर मैंने यहाँ पे स्टैंडर्ड करा तो स्टैंडर्ड लिखाएगा लाइक का, कि यहाँ पर मैंने लिख देता हूं ये इंटेलिजेंट है, एंड अपलोड, देन क्लोज. तो क्या देखिए यहाँ पर, अब यहाँ पर मेरे पास आ रहा है माई ट्रेल, और एक मिनट, स्टोरेज टाइप, ये इंटेलिजेंट टायर यहाँ पे लिखा आ गया. लेकिन अगर मैं यहाँ पे दोबारा से एक और फाइल अपलोड करता हूँ, क्लिक एंड ऐड फाइल्स, और सेम फाइल को मैं दोबारा से नॉर्मली अपलोड कर देता हूँ, देन यू कैन सी कि अब यहाँ पर क्या आ रहा है, स्टैंडर्ड लिखा आ रहा है. एवरीवन, सो यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हो कि आप कौन सी स्टोरेज क्लास को एग्जीक्यूट करना चाहते हो. बट गाइस पेडेबल सर्विस है, इसलिए मैं कहता हूं कि आप जो है अपनी चीजों को एग्जीक्यूट करने के बाद तुरंत उसको क्या कर दें, डिलीट कर दें. थैंक यू. प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब ऑल्सो. कमेंट तो जरूरी कर देना, जो आप लोग करते नहीं हो, देख के चले जाते हो सर. थैंक यू गाइस.